अपनी मान्यता से आप इन द्वंद्वों से बच नहीं सकते। आपको भगवद मान्यता स्वीकार करनी हुई होगी, तभी आप भागवत कहलाओगे। भागवत, परम भागवत, भगवत प्रेमी, रसिक, महात्मा, संत, साधु, भक्त, ऐसे नामों से उनको संबोधन किया जाता है जो भगवत मान्यता को स्वीकार करते हैं। जो अपने को शरीर मानकर भोगों में सुख बुद्धि रखकर शरीर संबंधियों में विचरण करते हैं, वो संसारी जन होते हैं। उनको भागवत नहीं कहते हैं। भागवत वही है जो प्रभु के अनुशासन में अपने मन को रखे, प्रभु की आज्ञा में अपने मन को रखे। उसी में ऐसी सामर्थ्य आती है भगवत कृपा से कि वो गर्मी, सर्दी, मान, अपमान, दुख, सुख सब सह जाता है। जो भगवत आज्ञा का पालन करता है, गुरु आज्ञा का पालन करता है, उसमें ये सब जागृत हो जाता है जो आगे श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। कितनी बढ़िया महिमामयी स्थिति आ गई भगवत मान्यता को स्वीकार करने से। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान उसके हृदय में ये बात का हो जाता है जो भगवत मान्यता को स्वीकार करता है कि मैं शरीर नहीं हूं। ये बात आ जाती है, मैं इंद्री नहीं हूं, मन नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, मैं इन विषयों का भोगता नहीं हूं, मैं इन विषयों का सुख बुद्धि से जो भोग कर रहा था वो अज्ञान के कारण है। भगवत आदेश पालन के कारण उसके हृदय में ऐसा ज्ञान जागृत हो गया। अब उसके हृदय में देह से, देह संबंधियों से किंचिन मात्र कोई अपनापन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो देह को नष्ट कर देता है, वो भोजन नहीं पाता है, पानी नहीं पीता है, ऐसा नहीं है। राग नष्ट कर देता है। जिसके शरीर का राग नष्ट हो जाता है वो शरीर का बहुत अच्छी तरह से पोषण करता है। जैसे आपको शरीर में राग है तो शरीर के भोगों में राग है, तो अच्छा भोजन स्वादिष्ट मिला तो इतना पा लिया कि वो आपको नुकसान करेगा। आप अपने शरीर का आप हित नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप संयमी नहीं हैं। राग है आपका शरीर में, राग शरीर में है तो आप भोगों में उतर गए, राग शरीर में है तो लड़ाई झगड़ा द्वेष के मार्ग में चले गए। शरीर में राग से अशांति ही है, क्लेश ही है, बंधन ही है। और जहां शरीर राग हटा फिर यथालाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोंगो। प्रभु की कृपा से उसको जो भी भोग मिल गया प्रसाद स्वरूप उसे जीवन यापन के लिए पाता है। अधिक भोजन आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति को दबा देता है, क्षीण कर देता है, यहां तक कि उसे ऐसे ढक देता है कि जीवन में प्रकाशित न हो। मान लीजिए आप शरीर नहीं, आप भोगों के भोक्ता नहीं है। कम भोजन भगवत विस्मृति करा देता है। ये खूब अनुभव की बातें हैं। जो आपको बहुत शास्त्र याद है, 10 दिन आपके भोजन में त्रुटि कर दी जाए तो स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ जाएगा आपके। ये यंत्र है, कोई सच्चिदानंद थोड़ी है। तो इनको उचित भोजन, युक्ताहार विहारस्य, उचित भोजन। शरीर कमजोर हो रहा है, आपको फल ले लेना है, हमने कहा दूध ले लेना है। शरीर अधिक भारी हो रहा है, आपको भोजन पर शासन कर लेना है, 1-2 रोटी, थोड़ी सब्जी, बस। हमें देखना है कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर का पोषण शरीर का राग त्यागी बहुत अच्छी तरह से करता है क्योंकि संयमी होता है। और जो शरीर रागी होता है तो हमारी दुर्दशा शरीर राग से तो हो रही।
ये आटे एक थैली है। आप अगर 100 ग्राम अन्न से इनको संतुष्ट करना शुरू कर दे तो 100 ग्राम अन्न में ही आप, चूंकि ब्रह्मचारी संयमी हैं, आप तेजस्वी रहेंगे, आप पूर्ण क्रियाशील रहेंगे। धीरे धीरे आप एक एक कवल बढ़ाते चले जाइए भोजन। एक दिन ऐसा आ जाएगा बहुत भोजन पाने लगेंगे और आप प्रमादी हो जाएंगे। आपका बहुत भोजन धीरे धीरे थोड़ा एक एक कवल कम करते जाइए, आप अल्पाहारी हो जाएंगे। अल्पाहारी आध्यात्मिक पुरुष होता है, अधिक भोजन करने वाला विषयी होता है। ध्यान रखिएगा, हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। अगर इस शरीर में अन्न डालते हैं तो इससे चेष्टा भी करनी है। हमें भागवतिक चेष्टाओं में हर समय इनको लगाए रखना है। एकांत कमरे में बैठकर भगवदाकार वृत्ति सिद्धों की होती है। ये जो इस मार्ग में चले नहीं हैं उनकी बातें नहीं माननी चाहिए। एकांत सेवन का अधिकार उन महापुरुषों को है जिन्होंने इंद्रिय और मन को जीत लिया है। अब वो एकांत गुफा में बैठे हैं या नदी के किनारे या एकांत कमरे में, उनको कोई मतलब नहीं। जब शरीर से ही नहीं तो कमरे से क्या मतलब है? वो सदैव एकांत में ही रहते हैं। अगर नया उपासक एकांत सेवन की बात मन में ला करके भागवतिक चेष्टाओं से बचने की चेष्टा करेगा तो शब्द याद कर लो, ये मन बहुत भयावह स्थिति पैदा कर देगा। जब मन के साथ कई प्रकार की वृत्तियां एक साथ अटैक करती हैं तो सहनशील नहीं हो पाता और मन डिप्रेशन में पहुंच जाता है। हमको भगवत मार्ग में बहुत लंबे समय तक चलना है, ये 2-4 दिन की साधना नहीं है। इसलिए हमको मन को भी एकदम निगेटिव में नहीं जाने देना, एकदम नकारात्मक सोच में नहीं जाने देना। ये बहुत चतुरता का मार्ग है, कोई खिलवाड़ नहीं है। आपको मन को भी संभालना है, तन को भी संभालना है, और जब ये संभल जाए तो इसको राग त्याग देना है बड़ी चतुरता से। देखो, आपको सत्संग में बताया कि जब हमारा कोई ऑपरेशन होना होता है तो डॉक्टर पहले सब अंगों को देखता है, आपकी पूरी की पूरी जांच करता है। हीमोग्लोबिन ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर ठीक है, सब ठीक करेगा पहले, सब बिल्कुल सम में लाएगा, फिर ऑपरेशन करेगा। अगर वो विषम में ऑपरेशन कर दे तो घटना घट सकती है। ऐसे ही आपको मन को सम में लाना होगा, तब इसका त्याग करना होगा। इसके राग का त्याग तभी होगा। ये चतुरता भजन से आती है, ये युक्ति भजन से आती है। आप लोग समझते नहीं। मनमानी आचरण करने से कभी भी आप मन का त्याग नहीं कर पाएंगे। मनमानी बर्ताव करने से कभी भी आप शरीर राग से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। शरीर में अन्न जाता है, जल जाता है, इसलिए इसमें क्रिया का वेग उत्पन्न होगा। उस वेग का शमन करने के लिए आपको क्रियाएं करनी है, भागवतिक क्रियाएं करनी है। अरे हम वयोवृद्ध संतों को देखा है कि जो सोहनी लेकर नहीं लगा सकते, वो अपने आंचले से देखा था भगवान शिव के मंदिर में ऐसे ऐसे सांप। उनको स्वामी जी यहाँ तो पोछा लग चुका है। बोले हाँ, उनकी वो सेवा हो गई, हमारी ये सेवा। तो अपने आंचले से हम देख के रह गए कि खड़े नहीं हो पाते, घसील रहे हैं और अचले से साफ कर रहे भगवान शिव के उस मंदिर के प्रांगण को।